हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह से मैं यहाँ बनाने लग गई थी नाश्ता। और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था। लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गई थी वाकई में। जब हम फास्ट करते हैं ना करवा चौथ का, तब उस दिन तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसके दूसरे दिन इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है और इतने काम फैल जाते हैं कि बहुत ही मतलब छोटे छोटे काम, आप उन कामों की तो गिनती कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि मैं कल वहाँ से जब लौट के आई, मैं रात ही में लौट आई थी अपनी मम्मी के घर से, मैं वहाँ रुकी नहीं थी। और जैसे ही मैं वहाँ से लौट के आई तो सारा मेकअप का सामान फैला हुआ था, क्योंकि इतनी हड़बड़ी थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, तो सारा सामान फैला के चली गई थी। और यहाँ पर मैं सुबह से अपने बच्चे के लिए नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में बना रही हूँ मैक्रोनी, और थोड़ी सी ज़्यादा सी बना ली थी, जिससे कि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे बाद में। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैंने साथ ही में बना ली थी। दो दो बार नाश्ता बनाना पड़ता है वैसे तो मुझे रोज़, लेकिन आज की डेट में मैंने एक साथ ही बना लिया था। तो मैं बात कर रही थी कि जब मैं वहाँ से लौट के आई गाइस मम्मी के घर से, तो इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे कि सीधे चेंज वेंज करके सो गए, और सुबह उठ के देखा तो सारा सामान फैला था और सारी ज्वेलरी वगैरह ऐसी पड़ी थी। तो सारा सामान समेटने में भाई 1-2 घंटे लग गए थे। और वाकई में जिस प्रकार से जितनी खुशी होती है, वो तो सही बात है कि हर लेडीज़ को होती होगी, उसी प्रकार से मुझे भी थी। और वैसे भी करवा चौथ का बहुत ज़्यादा भाई स्पेशल दिन रहा और बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हम लोगों ने। और अब तो एक एक करके भाई सारे त्यौहार बहुत जल्दी जल्दी आने ही वाले हैं। करवा चौथ निकल गया, अब आने वाली है दिवाली। तो दिवाली की सारी तैयारियां धीमे धीमे हो ही रही हैं, आपने देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग में। साफ़ सफाई से मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ। अब बस ये है कि अपने घर में जो भी कुछ काम है या फिर जो भी सजावट करनी है उस तरीके के काम हैं, और जो भी कुछ लाना है बस वैसे ही काम है। अदरवाइज़ वैसा कोई भी काम नहीं है कि हाँ जिसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो। हमें वैसे तो थोड़ा बहुत काम करवाना था, लेकिन अभी कोई भी मिस्त्री फ्री नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, सारे दिवाली की बात की बोल रहे हैं। तो इसलिए मे भी हो सकता है कि काम ना लगे। वैसे तो सोच रहे थे कि एक आध काम करवा लें, लेकिन जब कोई मिलेगा ही नहीं, कोई मिस्त्री मिलेगा नहीं, तो फिर काम कैसे होंगे। तो इसलिए हो सकता है कि भाई दिवाली के बाद कुछ काम करवाएं। लेकिन कोशिश यही है कि हमारे घर में पहली बार हम लोग दिवाली मनाएंगे नए घर में, तो कोई कमी ना छोड़ें, अपने घर को बहुत अच्छे से संवारें सजाएं, और मे बी लास्ट तक जो मैं सोच रही हूँ वो सब हो जाए। और जो जो मैं सोच रही हूँ वो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि हम लोग क्या क्या नया सोच रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने बच्चे का टिफ़िन लगा के रेडी कर दिया था, और नाश्ते में मैक्रोनी बनाई दी थी। और इधर मेरे हस्बैंड जो है मेरे बच्चे को रेडी कर रहे थे, और मेरे बच्चे का भी स्कूल जाने का बिल्कुल 1-2 दिन से मन नहीं है। और भले हम लोगों को काम रहता है, लेकिन बच्चों पे जैसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं उधर उधर करते करते। और वाकई में मेरे दोनों ही बच्चे परेशान हो गए थे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया उस समय, तो मैं अपने में ही लगी रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे से उसके डैडी बहुत मजाक कर रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं मजाक का अगर मूड नहीं है तो उसका मुंह ऐसा ही बना रहेगा। वो वैसे बहुत कम मजाक करता है, बहुत शांत बच्चा है। और जितना मेरा बड़ा बेटा शांत है ना, उतना छोटा वाला भाई वो तो नाक में दम किए है। उसने करवा चौथ के दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, और मुझी को नहीं सबको परेशान कर दिया था, मम्मी को, भाभीियों को, सबको, क्योंकि मैं सुबह से 12 बजे वहाँ पहुँच गई थी। तो बहुत तंग किया उसने सबको। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मेरा बच्चा, जब से भाई ये स्मार्ट वॉच आई है ना, इनकी हाथ से उतर ही नहीं रही है, बिना उसके जाते ही नहीं है कहीं पर। तो वो उसको लेके बड़ा खुश रहता है, वॉच को लेके। और यशवी की अभी ऑटो आई नहीं थी, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी। मैंने सोचा समय है तो चलो झाड़ू वाड़ू लगा दें, क्योंकि काम तो भाई जितनी जल्दी हम लोग समेट लें उतना अच्छा रहता है। और काम की तो बात की जाए ना गाइस, तो अभी मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन
नहीं हो रहा है, बस ये लग रहा है कि एक आध दिन अच्छे से आराम कर लो लेकिन हम लेडीज़ों के लिए भाई काम तो पहले ही दरवाज़ा खोल के बैठे रहते हैं। फिर यहाँ पर मेरे बच्चे का आ गया था ऑटो और मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने के लिए चले गए थे। मतलब छोड़ने के लिए चले गए का मतलब दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो यशवी तो गैस चले गए थे स्कूल और उसके बाद मेरा काम जो था वो अभी हुआ नहीं था। तो यहाँ पर फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा और मेरे हस्बैंड जो है वो आराम से बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह से तो भाई हम लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। और मेरे हस्बैंड भी भाई जो उनका करने का काम था उन्होंने कर दिया था, यशवी को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। तो इतनी सी हेल्प जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो घर पे रहते हैं सुबह से तो वो इतना तो कर ही देते हैं। और अभी जो है वो छोटा वाला बहुत आराम से सो रहा था। वो सुबह से सोता रहता है ना, तो मेरे सुबह के काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। फिर सारे काम करने के बाद गाइस मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता गरम कर लिया था। तो नाश्ता गरम किया इसलिए थोड़ा सा मैक्रोनी उसी में चिपक गई थी, लेकिन वो बनी जब थी तब वो नहीं चिपकी थी। तो गाइस यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो चाय और मैक्रोनी का नाश्ता रेडी था। और उसके बाद मेरा छोटा वाला बेटा है वो भी सो के जाग गया था और उसने नहा भी लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। तो वो साथ ही में उसको उन्होंने नहला धुला के तैयार कर दिया था। तो सुबह के जो लगभग काम थे वो हो गए थे और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे और मैंने यहाँ पर लगा दिया अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो भी रेडी होके आ चुके हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और जैसे ही उन्होंने चाय देखी तो उन्होंने चाय को मेरे कप में कर दिया था। ज़्यादा थी इसलिए, क्योंकि वो ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। मैं ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा पी लेती हूँ, वो भी सुबह से। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड तो बहुत कम ही पीते हैं। और फिर मैं भी बैठ गई थी उनके साथ कंपनी देने के लिए। तो हम दोनों ही यहाँ पे नाश्ता करने लग गए थे। और ज़्यादातर हम दोनों लोग अगर घर में हैं, मतलब मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, तो मैं नाश्ता भी साथ में ही करती हूँ। और अगर खाने के समय पे भी रहते हैं तो मैं खाना भी हम लोग साथ में ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने खा लिया फिर मैंने खाया, या फिर मैंने खा लिया फिर उन्होंने खाया। तो इसलिए हम लोग जब भी अगर घर में हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं है, तो हम दोनों लोग साथ में ही नाश्ता करना पसंद करते हैं और साथ में ही खाना खाना पसंद करते हैं। और बच्चों को भी साथ में ही बिठा लेते हैं, क्योंकि साथ में अच्छे से खप जाता है। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।